साथियों, मृत्यु शाश्वत सत्य है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। मगर हैरानी वाली बात यह है कि मनुष्य जैसा प्राणी इसको जानते हुए भी इस सत्य से दूर भागता है, और इसका कारण है मृत्यु के रहस्यों के बारे में जानकारी का ना होना, जिसका वर्णन हिंदू धर्म के 18 पुराणों में से एक गरुड़ पुराण में किया गया है। साथियों, आज हम आपको बताएंगे कि गरुड़ पुराण या हिंदू धर्म के अनुसार शव को क्यों जलाया जाता है, वह इसके पीछे क्या धार्मिक व वैज्ञानिक कारण छुपे हुए हैं। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल हिंदुइज्म मिस्ट्री में। साथियों, भारतीय संस्कृति की कई ऐसी रस्में व संस्कार है जिनके बारे में शायद ही हम जानते हैं। हालांकि जीवन में ऐसे कई मोड़ आते हैं जब इन्हें करने और समझने का मौका हमें मिलता है। हमारे संस्कारों में निहित संस्कार व नियम जितने शास्त्र सम्मत है, उतने ही वैज्ञानिक कसौटी पर भी खरे उतरते हैं। साथियों, हिंदू धर्म में मनुष्य के जन्म से मृत्यु तक 16 संस्कार बताए गए हैं। इनमें 16वां संस्कार है अंतिम संस्कार, यानी दाह संस्कार। गरुड़ पुराण में अंतिम संस्कार से संबंधित बहुत सी बातें बताई गई है, जिनकी पालना करने पर मृत व्यक्ति की आत्मा को शांति मिलती है। वह उसका अगला जन्म किस योनि में होगा, इसका रास्ता भी खुलता है। साथियों, हिंदू धर्म में सामान्य जनों का दाह संस्कार किया जाता है एवं साधु सन्यासियों को समाधि दी जाती है। इसके पीछे भी बहुत से कारण हैं। सन्यासियों को समाधि इसलिए दी जाती है क्योंकि ध्यान साधना जप तप से इनके शरीर में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा समाहित हो जाती है, इसलिए उनकी शारीरिक ऊर्जा को प्राकृतिक रूप से विसरित होने दिया जाता है। जबकि सामान्य जनों का दाह संस्कार होता है क्योंकि सामान्य व्यक्ति की मृत्यु के बाद आत्मा वही पार्थिव शरीर के आसपास भटकती रहती है और वह अपनी मृत्यु मानने के लिए तैयार नहीं होती। यदि उनके अपने शरीर के प्रति कुछ आसक्ति बची हो तो वह छूट जाए, इसलिए दाह संस्कार किया जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार दाह संस्कार को करने के विशेष नियम होते हैं। नियम से किए गए कार्य से ही आत्मा को शांति मिलती है और वह अगले जन्म अर्थात नए शरीर में उसके प्रवेश के द्वार खुलते हैं या वह स्वर्ग में चला जाता है। साथियों, वहीं अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो मृत व्यक्ति के पार्थिव शरीर को शीघ्र जलाने का नियम है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि दाह संस्कार से शरीर का कण कण प्रकृति में विलीन हो जाता है, जिससे कई सूक्ष्म जीव भी मृत शरीर में प्रवेश करने से बच जाते हैं और आसपास किसी प्रकार का इन्फेक्शन या रोग नहीं फैलता है। क्योंकि मरने के बाद पार्थिव शरीर धीरे धीरे सड़ने लग जाता है और उसमें बहुत से कीटाणुओं का समावेश होने लग जाता है। उनसे बचने के लिए दाह संस्कार किया जाता है। एवं मरने वाला व्यक्ति अगर किसी बीमारी से मरा है तो उसके कीटाणुओं से बचने के लिए भी दाह संस्कार किया जाता है, ताकि पार्थिव शरीर के साथ ही उन कीटाणुओं का खात्मा हो जाए एवं अन्य व्यक्तियों को कोई खतरा नहीं हो। इस कारण से ऐसे जीवों के समूल नाश के लिए पार्थिव शरीर को जलाने की प्रथा सदियों से चली आ रही है। उदाहरण के तौर पे हम कोरोना वायरस से सबक सीख सकते हैं। साथियों, पार्थिव शरीर के दाह संस्कार के बाद बची हुई राख को किसी पवित्र नदी में बहा दिया जाता है, जिससे बचे हुए सभी रोगाणु समाप्त हो जाते हैं। वहीं गरुड़ पुराण के अनुसार पवित्र नदी में राख को बहाने से मृत व्यक्ति के पाप धुलते हैं व आत्मा को शांति मिलती है। साथियों, हिंदू धर्म विज्ञान आधारित धर्म कहा जाता है। प्राचीन काल में शिक्षा का प्रचार प्रसार न होने के कारण हिंदू धर्म में ज्ञान विज्ञान की शिक्षा धर्म से जोड़कर और परंपराओं व मान्यताओं में बांधकर सिखाने का प्रयास किया गया था। कहते हैं कि जो वैज्ञानिक नियमों के अनुसार अपना विकास करता है वही शाश्वत होता है। इसी कारण हिंदू धर्म को सनातन धर्म भी कहा जाता है। सनातन धर्म के सभी पहलू वैज्ञानिक कसौटी पर खरे उतरते हैं और हमें गर्व होता है ये कहते हुए कि हमारे ऋषि मुनि उस जमाने के वैज्ञानिक थे जिन्होंने बहुत खोजों के बाद ऐसे विधान हमारे धर्म में बनाए जिनसे मानव जीवन का कल्याण हो। तो साथियों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट्स करके बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए व ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए आप बने रहिए हमारे YouTube चैनल हिंदुइज्म मिस्ट्री के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।